आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़ें। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर परमेश्वर की कामना है, उसकी इच्छा है और वो जीवन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही एंजॉय कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवन वो जीवन है जिसमें कोई घटी नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें हम उसके आशीष में चलते हैं और उसके एक आशीष बनते हैं इस दुनिया के लिए। यीशु के नाम में जब हम चलते हैं हम उसके वचन को पकड़ के चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाएंगे, उसकी नीतियों को समझाएंगे और सिखाएंगे। और जैसे आप हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा इन वचनों को सीखते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, आप अपने जीवन को महिमा के अगले स्तर तक जाते हुए देखेंगे और शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ आपके जीवन के ऊपर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दी हुई हैं। और अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप हमसे किसी भी बारे में बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। आइए, ये वक्त है हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटाते हुए इस वक्त सिर्फ वचन पे ध्यान देंगे और वचन को पूरी तरह से ग्रहण करेंगे। आइए एक साथ बढ़ेंगे। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord। यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। एक अभिषेक समय है और परमेश्वर की मौजूदगी हम सबके बीचों बीच उपस्थित है हम सबको आगे बढ़ाने के लिए। आइए धन्यवाद और प्रार्थना के साथ हम इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं, हमारे साथ विश्वास जोड़ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका हृदय और उनकी आत्मा खुली हो इस वक्त तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए। और जैसे तेरा वचन आज इन तक पहुंचता है और तेरी आत्मा की सामर्थ इनको छूती है, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। यीशु के नाम में एक बदलाव इनके जीवन में इसी वक्त से कार्य करता है और तेरी महिमा होती है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। मसीह का जीवन जो हमने पाया है ये कोई मामूली जीवन नहीं है, परमेश्वर का जीवन है। और इस जीवन में हम परमेश्वर की संतान हैं। इस पृथ्वी में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अलौकिक चमत्कारी चीज हमें दी है और वो है अपना आनंद और अपनी शांति। आज इसी के बारे में हम परमेश्वर के वचन से और आत्मिक स्तर से जानेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत अद्भुत है। वो ये है कि हम जो आज पृथ्वी में हैं हम अपने लिए नहीं हैं,
परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। इस समय जो हम इस शरीर में हैं और इस पृथ्वी में हैं, हम परमेश्वर के मकसद से हैं, कुछ देने के लिए, खुद के लिए नहीं, परमेश्वर का हाथ बनने के लिए, परमेश्वर की आवाज बनने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति बनने के लिए। इस पृथ्वी में हम सब अभी बिता रहे हैं, समय बिता रहे हैं। और आप जो अपने शरीर में हो, ये आपका लाइसेंस है पृथ्वी में रहने के लिए। ध्यान दीजिए, आपके जीवन के लिए आपकी शरीर की जरूरत नहीं है। शरीर के बगैर भी आप जी सकते हो, परंतु परमेश्वर ने एक मकसद के साथ आपको इस शरीर में रखा है, इस समय में पृथ्वी में रखा है। प्रेज गॉड। और जब हम उस परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा करते हैं, अपने शरीर से, अपने समय से पूरा करते हैं, हम अपनी आत्मा में एक अलग तरीके की संतुष्टि को पाते हैं जो और किसी तरीके से संभव नहीं है। ये एक ऐसी संतुष्टि है, एक ऐसी भरपूरी है जो असल में है। इस संसार में, इस पृथ्वी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास शारीरिक स्तर में कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु आत्मा में वे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये संतुष्टि एकमात्र परमेश्वर से मिलती है। और ध्यान दीजिए, जब एक व्यक्ति सही तरीके से आगे नहीं बढ़ता, अपने उद्देश्य को, जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं करता, उसकी आत्मा फ्रस्ट्रेटेड रहती है। हालेलुया। जरा आप ध्यान देंगे, वे लोग जो नशे के लिए तड़पते हैं, क्या नशे को पाने के बाद, वो चीज करने के बाद उनको संतुष्टि मिलती है? ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये वो चीज है जो इंसान को, एक परमेश्वर के पुत्र को एकमात्र परमेश्वर से मिल सकती है अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए। एंड जब एक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में और खुल के और सामर्थ के साथ कार्य करती है। और यकीन मानिए, जब एक व्यक्ति अपने सिद्ध बुलाहट में आगे बढ़ता है, वो इस शारीरिक स्तर में भी कामयाब होता है, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा बाकियों को उदाहरण देता है कि किस तरीके से परमेश्वर की उत्कीर्णता, एक्सीलेंस, परमेश्वर की एक्सीलेंस, परमेश्वर का ग्रेस उसके जीवन में कार्य कर रहा है। परमेश्वर उसे उठाता है। एक स्क्रिप्चर आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, रोमियो की पुस्तक 14:17। ध्यान दीजिए, कहता है, फॉर God's kingdom does not consist of food and drink, but of righteousness, peace, and joy of the Holy Ghost. Praise God. वह परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाने और पीने में नहीं है, वो संहिता में है, शांति में है। और उसके बाद लिखा है जॉय ऑफ द होली घोस्ट। ISV में लिखा है जॉय प्रोड्यूस्ड बाय द होली घोस्ट। आज हम इस आनंद के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और समझेंगे कैसा आनंद है। ये एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को दे दी है। एक आनंद, ऐसा आनंद जो पवित्र आत्मा हम में जनरेट करती है, जो हम में रखती है। एक ऐसा आनंद है जिसके लिए हमें कोई भी शारीरिक वस्तु या अवस्था की जरूरत नहीं है। और ये एक ऐसा आनंद है, जब ये आनंद हम अपने जीवन में आजमाते हैं, इस आनंद को अपने जीवन में एक्सप्रेशन देते हैं,
वो अपने आप को प्रकट करने देते हैं, इस आनंद को प्रकट होने देते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और सही तरीके से, शक्तिशाली रीति से हमारे जीवन में कार्य करती है। प्रेज गॉड। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एक ऐसा आनंद है जो ना आपको दुनिया से मिला है, ना ये दुनिया आपसे छीन सकती है। ध्यान दीजिए, जब हम परमेश्वर में आए, परमेश्वर में आने का मतलब ये नहीं कि थोड़े से समय के लिए हम विश्वास करने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़े से क्षण के लिए हम विश्वासी बन गए। हम परमेश्वर के सहभागिता में आए गए हैं, अनंत जीवन में, जो कि इस शरीर में रहते हुए है, इस शरीर को छोड़ने के बाद है। युगा युग हम परमेश्वर के संगति में बुला लिए गए हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस मोमेंट में आपके जीवन में क्या हो रहा है, और जो कुछ भी इस पल हो क्यों ना रहा हो, वो कारण आपके इस अलौकिक आनंद को छीनने का कारण नहीं बन सकता। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत बार जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, हमारे लिए ये आत्मिक स्तर, स्वर्ग ज्यादा रियल हो जाता है। पास्टर प्रेज, मेरी वाइफ जो है, वो एक बार मेरे से बात कर रही थी और कह रही थी कि पास्टर, आपके लिए स्वर्ग इतना रियल है कि बहुत बार जिन चीज़ों के वजह से आपको चिंता करना चाहिए, आप चिंता नहीं करते। I said, Amen. Praise God. और ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए, हम सब इस विरासत में बुलाए गए हैं कि हम निश्चिंत हर एक पल, हर एक क्षण बिता पाए। और ये आनंद जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, ये एक ऐसा आनंद है जो हमसे ना कोई छीन सकता है, जो हमसे ना कोई ले सकता है। और इस आनंद को हम किसी भी वक्त, या तो हर एक समय, हर एक क्षण, हम इस आनंद को अपने जीवन में एक्सप्रेशन दे सकते हैं। एक्सप्रेशन देने का मतलब क्या है? जगह दे सकते हैं। इस आनंद को अपने जीवन में खिलने दे सकते हैं। एंड दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक पोर्शन मैं पढ़ना चाहता हूँ इसके बारे में और अच्छा समझने के लिए। पहला थेसलोनियंस 1:6, और ये कहता है, एंड बी ye followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost। यहाँ पे कह रहे कि हमको फॉलो करो, लीडर्स को फॉलो करो और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो। बहुत मुश्किलों के बीच में ये सुसमाचार और परमेश्वर का वचन तुम में आया, परंतु ये सिर्फ वचन नहीं आया, विथ जॉय ऑफ द होली गोस्ट, आनंद भी आया। प्रेज लॉर्ड। सुसमाचार जब आता है, परमेश्वर जब आता है, अपने आनंद को लेकर आता है। एंड आप में से कोई पूछेगा, पास्टर तो किस तरीके से इस आनंद को मैं अपने जीवन में देखूं? कुछ तो ठीक नहीं हो रहा। आपको ये चीज जानना जरूरी है। ध्यान दीजिए, शैतान चाहता है कि आप इस आनंद को अपने जीवन में कभी ना एक्सपीरियंस करो, और वो चाहता है कि आप दुख में रहो, क्योंकि जब आप इस आनंद को अपने जीवन में जगह देना शुरू करोगे,
शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। शैतान और ये आनंद एक साथ नहीं रह सकते, यह संभव है। और पुराने नियम में ध्यान दीजिए क्या लिखा उसने कहा कि जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरे लिए सामर्थ है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ध्यान दीजिए, शैतान नहीं चाहता कि आप खुश रहो। शैतान चाहता है कि आप उसी दुख में बंधे रहो, अपने परिस्थितियों को देखते हुए। और ध्यान दीजिए, ये शारीरिक स्तर में बंधे रहना है, क्योंकि आप सिर्फ उन बातों को देख पा रहे हो जो आपके सामने दिख रही है। खैर, अगर आप आत्मिक चीजों को देखोगे फिर आपको आनंद मिल सकता है, बट ये आनंद जो है वो आत्मिक सच्चाइयों के भी परे है। मतलब ये एक ऐसा आनंद है जिसके लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका स्वभाव, ये एक गिफ्ट है, गिफ्ट की तरह परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। एक एबिलिटी, एक सामर्थ। सो व्हाट डू यू डू? क्या करें हम? सबसे पहले जो आप सुन रहे हो, ये वचन जो आपके पास आ रहा है, ये आपके जीवन में विश्वास लेके आ रहा है। और परमेश्वर ने चुना कि आज आप इन वचनों को सुनो ताकि ये आनंद आपके जीवन में वो ले आ पाए। सो इट्स सो क्लियर। इसके ऊपर मनन करना शुरू करो। इसका चयन करो, मतलब चुनो। यस, यीशु के नाम में इस वक्त से मैं प्रभु के आनंद को, पवित्र आत्मा के आनंद को अपने जीवन में जगह देता हूं, यीशु के नाम में। और कोई भी चीज मेरे को दुख नहीं दे सकती, मेरे को बांध के नहीं रख सकती। मैं इस आनंद में जीऊंगा। धन्यवाद पिता, तेरा आनंद मेरे अंदर राज कर रहा है। और अपने चेतना में इस तरीके से प्रार्थना करते हुए अपने चेतना में इस चीज को डालो कि प्रभु का आनंद आपके अंदर है। जितना आप इस आनंद के साथ रिलेट कर पाओगे उतना आनंद आपके अंदर जागेगा। मुझे अभी भी याद है, एक दिन मैं किसी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के पास गया था और ये आनंद मेरे अंदर था। एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग, मतलब कुछ एक डिस्कशन हो रहा था बट उसके बीच में भी मैं खुश रह रहा था। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक अलग तरीके की खुशी आपके अंदर है, ये परमेश्वर की खुशी है। मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चला, बट ऑफ कोर्स हाँ, ये परमेश्वर की खुशी है। किसी भी वक्त, किसी भी क्षण आप आनंद से भरे रह सकते हो। सो चुनो इसे, चुनो इसे। ये आपके अंदर ऑलरेडी है। अगर आप मसीह में हो तो ये आपके अंदर ऑलरेडी है। एक जगह इसके बारे में बताया गया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पत्रस 1:8, और ये कहता है, whom having not seen ye love, in whom though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. कहते तुम आनंदित होते हो मसीह यीशु में। एक ऐसे आनंद के इस एक ऐसे तरीके के आनंद से जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। जॉय अनस्पीकेबल, मतलब इसको मैं बातों से बता नहीं सकता कि ये जॉय क्यों है, ये आनंद क्यों है, कैसा है। एंड फुल ऑफ ग्लोरी, और ये महिमा से भरा हुआ है, ये महिमा से भरा हुआ है। क्या आप जानते हो बहुत बार परिस्थितियां बदलती नहीं हैं। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि आप उसी आत्मिक प्रॉब्लम में, आत्मिक इशू में पड़े रहते हो। आनंद आपके जीवन को बदल सकता है। प्रभु का आनंद
चुनो. Stop complaining. बहुत बार बहुत से लोग आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि उनका जीवन कंप्लेंट्स से भरा हुआ है. Don't do that. Don't do that. Don't do that. अपने जीवन में सदैव अपने आप को लड़ते हुए, कंप्लेन करते हुए या तो चिढ़ते हुए ना पाओ. इसको आप चुन सकते हो कि ओह, मैं प्रभु के आनंद को अपने जीवन के हर एक समय में, हर एक क्षेत्र में अनुमति दूंगा. मेरे जीवन में परमेश्वर का आनंद कार्य करेगा. Praise God, praise God, praise God. और जैसे ये आनंद आपके जीवन में जागता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में और दिखती है. आप वाकई में अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना शुरू करते हो. आप एक आनंद का कारण बनते हो. लोग जब आपके पास आते हैं वो इस आनंद को ग्रहण कर पाते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आप प्रभु के आनंद के सोर्स बनने लगते हैं. प्रभु आपको इस्तेमाल करने लगता है. Praise God, praise God. मुझे यकीन है कि ये इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को सुनने के बाद आप ज़रूर इसको ट्राई करोगे. अगर आपने सिर्फ सुना और कहा कि मुझे अच्छा लगा, that's not enough. वचन को अपने जीवन में पूरा करो. चुनो कि आज के बाद मैं अपने जीवन में एकमात्र आनंद को जगह दूंगा. परमेश्वर ने इस आनंद को दिया है, ना दुनिया ने मुझे दिया है, ना ये दुनिया मुझसे ये आनंद छीन सकती है. इस चेतना में, आनंद के चेतना में, प्रभु में आनंदित रहें. Praise God. Now, एक बहुत सुंदर गवाही मेरे पास है आप सब लोगों के लिए. And that is, किस तरीके से अंधेरे में परमेश्वर की रोशनी चमक रही है. ना ये गवाही बहुत ही स्पेशल और पिक्यूलियर है क्योंकि ये उसी स्कूल से जुड़ी हुई है जिससे मैंने स्कूलिंग किया. स्कूल के जो फाउंडर है वो कुछ हफ्ते पहले प्रभु के पास गए, परंतु वो स्कूल रुका नहीं. उस स्कूल ने एक ऐसा कार्य किया कि बहुत से जिंदगी उस कार्य के लिए बच रही है. बाइबल कहती है कि विश्वास कार्य के बगैर मरा हुआ है. और अगर आप मेरे को कई समय से सुन रहे हो तो आपने निश्चय ही पाया होगा कि मैंने आपको अलग अलग समय कहा है कि करो, कुछ करो, सिर्फ बैठे ना रहो. Praise God. तो ये स्कूल, माउंट कार्मेल स्कूल, इसने 100 बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स का फैसिलिटी तैयार किया और ये मानवता के लिए डेडिकेट किया. और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर के प्रेम के साथ हर एक व्यक्ति जो आता है, चाहे वो सिंपल डोनेशन अमाउंट दे पाए या नहीं दे पाए, वो आता है और बचाया जाता है. वो प्रभु के प्रेम को एक्सपीरियंस करता है. और ये गवाही मैं आप सबको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इंस्पायर हो पाओ और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने विश्वास को जोड़ पाओ ताकि हम एक साथ इसके लिए प्रार्थना कर पाए. Praise God, praise God, hallelujah. So now we'll see a small presentation. थोड़ा सा हम presentation देखेंगे और गवाहियों को सुनेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे. And I'll be back. The light always shines.
and the light of God has been shining amid the darkness. This is a testimony of the expression of God's love. While the city has a lot of bad news during the ongoing pandemic, the Mount Carmel School has initiated 100 oxygen-equipped beds COVID Care Center. This COVID Care Center has a full-fledged team of dedicated COVID doctors, nurses, and all the required medical staff. We are about to show you what some of the patients have to say about their experience of recovery at this place. Whatever medical and paramedical staff have rendered their services, it is commendable to the patient, and we are satisfied with these services of this corona position, which this one, Mount Carmel School. It is okay. I am satisfied, 100% satisfied. I am with satisfied mind. I am going home. That's all. But everybody should okay, and everybody should be better like this today itself. Do you like the facility and the behavior and of the staff? everything, this services of lunch, break, whatever maybe we have got, it is very commendable, no doubt. Tiffin ho gaya, lunch ho gaya, whatever services they have rendered, that is okay, 100% okay. इम्प्रूवमेंट कहाँ होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट अब देखो थोड़ा बहुत ओल्ड एज की वजह से थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, फेसिंग सम प्रॉब्लम, बट लेटर ऑन. The COVID Care Center has been dedicated to the Lord Jesus Christ in the memory of beloved late Dr. V. K. Williams, who was the founder and director of the Mount Carmel School. The patients get to experience the love of God in this place. Those who get admission are expected to pay some donation amount. However, even the poorest of poor can come with the assurance that they will be received with love. This COVID Care Center is located at Mount Carmel School, Dwarka Sector 22, New Delhi. Let us continually pray for this place, that God may be glorified and precious lives may be saved. Praise the Lord. Wow, praise God. यानी एक ऐसा समय है जब न्यूज़ में अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं कि किस तरीके से बिगड़ा सा वातावरण है, चीज़ें ठीक से नहीं चल रही, पर उसी के बीच में ये परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग अपने विश्वास के साथ कार्य जोड़ रहे हैं. मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप किसी एक को पाएं जिसको इस तरीके के फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो उसे बताइए कि वो यहाँ पर आ सकते हैं. एंड देन एज अ वॉलंटियर, अगर आप इस फैसिलिटी में जुड़ना चाहते हो, ensure you get back. We will help you be a part of this wonderful initiative. Praise God. आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ. धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इन भाइयों और बहनों के लिए आज के दिन, इस समय जो वचन इनके पास पहुंचा. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने विश्वास में और स्ट्रांग हुए हैं और यीशु के नाम में इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहा. धन्यवाद पिता यीशु के नाम में. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें. Life is good is in you. Glory. Glory. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.